देश की संसद में बवाल मचा हुआ है। सरकार बिल लेकर आई कि अगर नेता 30 दिन जेल में रहें तो उन्हें अपना संवैधानिक पद छोड़ना होगा, लेकिन इसी पर विपक्ष ने जो बिल फाड़ कर उछाला। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार इसका भविष्य में गलत फायदा उठाती हुई नजर आएगी। तो सरकार का पक्ष इस बिल को लेकर क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय सदस्य, This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. You are innocent until proven guilty. कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देश की संसद में आज एक ऐतिहासिक क्षण था। एक ऐसा विधेयक पेश किया गया जो साफ करता है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री, अगर गंभीर आपराधिक आरोप है और 30 दिन जेल में रहता है तो सत्ता से उसकी छुट्टी तय है। लेकिन क्या हुआ? विपक्ष भड़क गया, विधेयक की कॉपी फाड़ दी गई और हद तो तब हो गई जब वो कॉपी सीधा गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर फेंक दी गई। तो क्या अब भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कड़ा कानून लाना भी अपराध है? क्या जनादेश से बने आपराधिक प्रवृत्ति वाले मंत्री को जवाबदेही से बचाने के लिए हंगामा किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष अब संसद को अराजकता का अखाड़ा बनाना चाहता है? भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये वो नेता हैं जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा बताते हैं, लेकिन जब कानून उनके दरवाजे तक पहुंचता है तो यही नेता लोकतंत्र को बंधक बना लेते हैं। कॉपी फाड़ना, गृह मंत्री पर फेंकना, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। विधेयक बिल्कुल सही है कि नेता जेल में हो या बेल पर, कुर्सी पर कैसे रह सकते हैं। सदन में इस दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और अमित शाह के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। दरअसल शाह ने आज 3 बिल पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 और तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की और हंगामा इतना बरपा कि स्पीकर को बार-बार चेतावनी देनी पड़ी। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है, संसद में मर्यादा रखो। विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए, उसके बाद ये स्थिति है आपकी। इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी तो इसको भी समझ लीजिए। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया जेल में रहते भी पद पर थे। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए भी पद पर थे। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल जेल में रहते हुए भी मंत्री पद पर रहे थे।
अगर ये कानून 10 साल पहले आ गया होता तो कई नेताओं की कुर्सियां जा चुकी होती और इनमें पहला नाम तो लालू प्रसाद यादव का होता। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व सीएम थे। उनका नाम चारा घोटाले मामले में था। 1500 दिनों की जेल उनको हुई थी। दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली के पूर्व सीएम रहे। शराब घोटाला मामले में नाम आया, 175 दिन जेल में रहे थे। तीसरा नाम है हेमंत सोरेन का, झारखंड के सीएम हैं। जमीन घोटाला मामले में नाम आया, कई दिनों तक जेल में रहे, जेल से सरकार भी चलाई। चौथा नाम है आजम खान का, पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जेल में बंद हैं। 2022 जेल से चुनाव लड़ा, जेल से विधायकी चलाते रहे। पांचवा नाम है अफजाल अंसारी का, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कई केस दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, जेल से चुनाव लड़ा है। ये वो नेता हैं जिन्होंने राजनीति का भरपूर फायदा उठाया, लेकिन इनकी फहरिस्त बहुत बड़ी है और इसलिए डर से सदन के अंदर हंगामा बरपा। तो सवाल भी उठता है कि अब क्यों? क्या नेताओं को संभावित जांच की टेंशन है? जब नेता निर्दोष है तो जांच से क्यों डरते हैं? विपक्ष को टेंशन है, उनका खेल खत्म होने वाला है। क्या विपक्ष इस कानून से इसलिए डर रहा है कि उनके कई नेता जेल की दहलीज पर हैं? इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। ये कानून आपराधिक प्रवृत्ति वाले नेताओं की जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी कानून के दायरे में आएंगे, लेकिन कुछ लोग इसी जवाबदेही से भाग रहे हैं। लेकिन कानून से भागने की कोशिश अब नहीं चलेगी। अपना अपराध बचेगा, ना अपराधी, और इसको जेपीसी को भेज दिया गया है। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। केंद्र का दावा साफ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं और कोई मंत्री भी नहीं। तो फिर डर किस बात का? अगर आप पाक साफ हैं तो डर क्यों? डर इस बात का कि कल कुर्सी जाएगी, या इस बात का कि असली चेहरा सामने आएगा? क्योंकि जिनके दामन पर दाग हैं वही कानून के सबसे बड़े विरोधी हैं।